हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IEX का स्टॉक आज क्यों बढ़ गया। एट द क्लोज ऑफ मार्केट्स IEX स्टॉक वाज अप बाय मोर देन 8 to 10%। तो ऐसा क्या हुआ पिछले लास्ट के एक घंटे में जिसके बाद IEX का स्टॉक इतना ज़्यादा स्पाइक अप हुआ, इस पर मेनली हम बात करेंगे। तो IEX की बात अगर है तो ये भी ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले कि IEX के केस में पिछले एक दो साल में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर हम थोड़ी सी जो बात है वो यहाँ पर जान ले। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मार्केट कपलिंग क्या हुआ था। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने इसके पहले भी काफ़ी वीडियोस की है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो मार्केट कपलिंग एज अ कंसेप्ट में अगर क्विकली आपको समराइज करना चाहूँ तो हुआ यह है कि IEX एक एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। यहां पर आप शॉर्ट टर्म मार्केट्स में एनर्जी बाय और सेल कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बाय या सेल कर सकते हो। सो मार्केट कपलिंग एज अ कंसेप्ट एक ऐसी चीज है जो CERC, जो सेंट्रल रेगुलेशन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है, उन्होंने प्रपोज की थी कि जो प्राइस डिस्कवरी होती है कि किस प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो, वो एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर हो और ना कि किसी IEX जैसी कंपनी के पास हो। अब IEX एक ऐसी कंपनी थी जिनका ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर था पावर ट्रेडिंग में, राइट। एंड नए बायर्स एंड सेलर्स IEX पर ही आते थे क्योंकि अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म दिखे जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो तो आप यही चाहोगे कि जहां पर सबसे अच्छी प्राइस डिस्कवरी है मैं वहीं जाकर पावर का ट्रेडिंग करूं, राइट। तो CERC ने कुछ साल पहले सबसे पहले इसके संकेत दिए कि वो फ्यूचर में शायद मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट करे। मार्केट कपलिंग में क्या होगा कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म के पास प्राइस डिस्कवरी होने की बजाय एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा जहां पर प्राइस डिस्कवरी होगी एंड जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है लाइक IEX, वहां पर सिर्फ ट्रेड कैरी आउट किया जाएगा। यानी एक्सचेंज जो है वो बस एक बाइंग और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन करेगा, प्राइस डिस्कवरी एक सेंट्रल अथॉरिटी पर होगी। तो जब ये चीजें इंप्लीमेंट की गई, इनफैक्ट जुलाई 2025 में पहली बार CERC ने कुछ डायरेक्शंस इंप्लीमेंट करने की बात कही पावर कपलिंग के, एंड इसी वजह से IEX का स्टॉक 30% से भी ज्यादा गिर गया था उस दिन। तो तब CERC ने सबसे पहले बताया कि वो अब सीरियसली पावर कपलिंग, मार्केट कपलिंग लाने वाले हैं जहां पर एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर प्राइस डिस्कवरी होगी एंड जो एक्सचेंज है उसका काम सिर्फ जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट करना रह जाएगा। अब ये IEX के लिए बुरी खबर क्यों थी? क्योंकि इससे उनका मेन मोड जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा था। एक नेटवर्क इफेक्ट का जो मोड था IEX के पास, वो मार्केट कपलिंग से सीधी सी बात है कि जाने वाला था। अब इनडिफरेंस हो जाएगा, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो IEX के पास जाए या फिर उसके किसी कॉम्पिटिटर के पास जाए, क्योंकि प्राइस तो सेंट्रली डिटरमाइन हो गई है। अब जो सबसे कम चार्ज करेगा हम उसके पास जाके पावर ट्रेडिंग करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द केस अंडर मार्केट कपलिंग, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस केस में अक्टूबर 2025 में हुआ जब सेबी ने 8 एंटिटीज के नाम लिए, 8 पर्सन्स के नाम लिए, जिनके केस में उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कुछ ऑफिशियल्स ने यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग किया है। तो हुआ ये था कि CERC ने ये जो जुलाई में जो ऑर्डर इंप्लीमेंट की थी, जो सर्कुलर पास किया था, उसके ठीक एक दो दिन पहले CERC के कुछ ऑफिशियल्स ने शॉर्ट पोजीशंस ले ली थी IEX के स्टॉक में, क्योंकि उनको पता था कि ये जो ऑर्डर है ये जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा एक दो दिन में। तो उन्होंने वैसे पोजीशंस जो है IEX में ले ली एंड बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट ट्रेड उन्होंने इलीगली, बिकॉज ऑफ दिस इनसाइडर ट्रेड, उन्होंने 173 करोड़ के गेन्स किए ड्यू द फॉल इन द IEX स्टॉक प्राइसेस, राइट। फॉर कंटेक्स्ट, दिस इज मोर देन द क्वार्टरली प्रॉफिट जो IEX कमाता है, राइट। तो ये ऐसा प्रॉफिट इन 8 एंटिटीज ने, 8 एंटिटीज इज ऑल्सो पीपल, राइट, इन CERC, जिन्होंने ये पैसे तब कमाए थ्रू इलीगल मीन्स। तो तब सेबी ने इन 8 एंटिटीज को बार किया फ्रॉम दी स्टॉक मार्केट्स एंड ये जो गेन्स उन्होंने किए थे वो रिकवर भी करने का ऑर्डर उन्होंने इस पर दिया। अब इंडिपेंडेंट ऑफ दिस IEX ने ऑलरेडी एप्टेल यानी इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये केस कर दी थी against the CERC challenging their order of market coupling, right? So these were the details of the case till now. तो अब क्या चेंज हुआ? आज क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से स्टॉक 10% ऊपर चला गया? तो आज हियरिंग थी अबाउट दिस केस। दिस इज नॉट द फर्स्ट हियरिंग, इसके पहले भी कुछ हियरिंग्स हुए थे जो आगे डिफर होते गए थे। तो एप्टेल जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, जो ये डिसाइड कर रहा है कि IEX वर्सेस CERC में किस जगह पर, किस प्लेस में जो है वो चीजें जाएंगी, तो उसमें एप्टेल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए जो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी दिलचस्प है, राइट। सबसे पहले तो उन्होंने ये
ऑब्जर्वेशन बताया कि उनको ये बताया गया है कि ये जो कपलिंग ऑर्डर था ये सिर्फ इसीलिए लाया गया था ताकि कुछ ऑफिशियल्स जो है वो पैसा बना सके थ्रू इलीगल मीन्स ऑफ कोर्स, राइट। उन्होंने एक और चीज ये बताई कि उन्होंने काफी थिएट्रिक्स देखे इन मेकिंग दीज कपलिंग रेगुलेशंस, यानी बहुत बहुत जो चीजें हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हुई है। एक प्रॉपर प्रोसेस जो होता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल जो होता है जिसमें आप कोई भी नया लॉ लाते हो, उसकी बजाय एक थिएट्रिक्स, एक अलग ही वे में एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के तौर से ये मार्केट कपलिंग लाया गया है, ऐसा भी उन्होंने ऑब्जर्व यहां पर किया है। तो ये सारी चीजें एक कॉज ऑफ कंसर्न है एंड रेगुलेशंस जो है वो क्वाइटली सीईआरसी ला सकता था, ऐसा ट्रिब्यूनल ने यहां पर ऑब्जर्वेशन बताया है। एंड इफ देयर इज समथिंग अमिस, वो यहां पर और भी इंक्वायरी करेंगे एंड एक एक्शन लेंगे टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ दिस, राइट। इसके बजाय आईएक्स का यहां पर यह कहना है कि सेबी के फाइंडिंग्स जो भी रहे इन द इनसाइडर ट्रेडिंग, उसको बाजू में रखते हुए कपलिंग ऑर्डर रॉन्ग है एंड इट नीड्स टू बी सेट असाइड, ऐसा आईएक्स का कहना है। इनफैक्ट अगर हम ठीक से इस केस को ऑब्जर्व करें तो हमें यहां पर समझ में आएगा कि आईएक्स की जो केस है वो थोड़ी बहुत स्ट्रांग इस वजह से हो गई क्योंकि सेबी ने वहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग ऑलरेडी देख लिया। तो अब आईएक्स का कंटेंशन ये हो गया है कि कुछ ऑफिशियल्स ने अपने पर्सनल गेन्स के लिए ये ऑर्डर लाई एंड सीआरसी ने ठीक से एनालाइज किए बिना ही ये मार्केट कपलिंग लाया है, ऐसा आईएक्स का यहां पर कहना है। सो सीआरसी की तरफ से भी एक लॉयर है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस केस विद द एप्टल। तो इनफैक्ट उनके लॉयर ने ये कहा है कि उनको कंसल्ट करना पड़ेगा एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे ऑन विड्रॉल ऑफ द ऑर्डर। सो ऑलरेडी विड्रॉल ऑफ मार्केट कपलिंग ऑर्डर की बातें होने लगी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको कपलिंग की ऑर्डर ज्यादा कंसल्टेटिव, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनानी चाहिए थी। दे वांटेड टू मेक द ऑर्डर मोर कंस्ट्रक्टिव, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ऐसा सीआरसी के लॉयर ने कहा है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि ही विल टेक अप द इशू विद सीआरसी मेंबर्स एंड विल टेक द इंस्ट्रक्शंस ऑन विड्रॉल ऑफ द कपलिंग ऑर्डर। तो विड्रॉल होगा या नहीं, इस पर आज एप्टल ने कोई जो है सेंटेंस दिया नहीं है कि विड्रॉल होना चाहिए मार्केट कपलिंग ऑर्डर का। लेकिन अब नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 9 जैन को होने वाली है, विच इज जस्ट इन 3 days टाइम। तो एप्टल ने सीआरसी के लॉयर को ये कहा है कि अगर आप इन्फॉर्म करते हो ऑन पोटेंशियल विड्रॉल ऑफ द सीआरसी ऑर्डर तो हम ये केस को फ्राइडे क्लोज कर देंगे। तो करेंटली द सिचुएशन इज कि सीआरसी के लॉयर को कंपनी के साथ ही कंसल्टेशन करना है कि जो विड्रॉल है इस ऑर्डर का, मार्केट कपलिंग ऑर्डर का, वो अभी करना चाहिए या नहीं। एंड एक्सपेक्टेड है कि इस पर जो है जो फाइनल डिसीजन है दैट विल बी गिवन ऑन फ्राइडे बाय द एप्टल। सो ये सारी चीजें देखते हुए क्लियर है कि अगर मार्केट कपलिंग नहीं होता है तो ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर आईएक्स एज अ कंपनी, राइट, क्योंकि उनकी जो मोनोपोली है, उनका जो मोट है वो अभी भी सस्टेन्ड रहेगा जब तक कि मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट नहीं होता। अब अगर हम बाकी देश देखें, जैसे यूरोप है, राइट, यूरोप में मार्केट कपलिंग ऑलरेडी इन प्लेस है, लेकिन सबसे पहले जब वहां पर बात हुई थी अबाउट मार्केट कपलिंग, वहां से लेकर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन को 10 साल लग गए थे, राइट। और ऑलरेडी जो भी इंडिकेशन सीआरसी ने दिए हैं रिगार्डिंग हाउ देयर इंटरनल वर्किंग इज, इट डजंट लुक लाइक दैट इट विल बी इंप्लीमेंटेड वेरी सून, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो भी चीजें आई है, द न्यूज अबाउट सीआरसी ऑफिशियल्स हैज डेफिनेटली नॉट बीन गुड, राइट। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब इन्वेस्टर्स को यहां से क्या टेक अवे लेना चाहिए या फिर इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए। तो अगर हम वैल्यूएशंस देखें आईएक्स के स्टॉक की, तो राइट नाउ दे आर एट हिस्टोरिकली लोएस्ट पीज, राइट। मीडियन पी ओवर द लास्ट 5 years हैज बीन 42, राइट, क्योंकि एक समय पर आईएक्स का क्लियरली वहां पर मोड था। जब से मार्केट कपलिंग की बातें होने लगी, राइट, तब से हुआ ये कि जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स है वो उतने मिलने बंद हो गए कंपनी को, एंड इसी वजह से करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ समवेयर अराउंड 25 to 30, राइट। तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर स्पेशली आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना ज्यादा है, राइट। हम एक ऐसे सेक्टर की बात कर रहे हैं जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ काफी ठीक ठाक है, काफी अच्छी है। इनफैक्ट आईएक्स ने जो अपने वॉल्यूम्स है उसका अपडेट कल ही दिया था, जहां पर जो उनका इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम है फॉर 9 months FY26 दैट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 14.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो दीज आर गुड वॉल्यूम नंबर्स, स्पेशली ऐसे साल में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज उतना ज्यादा नहीं रहा है क्योंकि मॉनसून भी अर्ली आया, राइट। तो इस वजह से दिस फाइनेंशियल ईयर, इनफैक्ट दीज 9 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हैव नॉट रियली बीन वेरी गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स। स्टिल आईएक्स की वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन अराउंड 15% एंड Q3 के नंबर्स भी उन्होंने कल डिस्क्लोज किए, दिसंबर के भी नंबर्स उन्होंने डिस्क्लोज किए। ओवरऑल ठीक ठाक नंबर्स ही आए हैं, वॉल्यूम नंबर्स हैव इंक्रीज्ड क्वाइट वेल फॉर आईएक्स हियर। तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि ओवरऑल चीजें देखते हुए करंटली जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी
इस स्टॉक में दिख रहा है, वो देखते हुए क्या इट बिकम्स अ गुड केस टू think about keeping the stock on the radar, or buying the stock from a valuation perspective. So these are some of the facts of the case, right? It is part of one of our portfolios, and एक वैल्यू इन्वेस्टर जो है उनको ये चीज़ें जो है वो एनालाइज करनी चाहिए, लुकिंग एट द रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट things that are developing in the case of IEX. So this was our motive to just give you some updates. अगर आप IEX में इन्वेस्टर है या फिर इस स्टॉक को ट्रैक करते तो आपको इस वीडियो से करंटली जो केस चल रही है इन द कोर्ट उसके कुछ डिटेल्स पर एक अपडेट देने का हमारा ये प्रयास था इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी करें विथ मैक्सिमम पीपल, एंड ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।